हेलो विद्यार्थियों, टारगेट टू लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा बेल बटन प्रेस करके वहां पर आज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन लिया गया है कि साटकी दोष पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो साटकी दोष होता है ये उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिनमें धनायन और इसके अलावा ऋणायन दोनों की संख्या जो है लगभग समान होती है। याद रखिएगा, साटकी दोष जो है उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए है NaCl, तो Na जो होता है ये प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो इसका मतलब धनायन और ऋणायन जो है समान आकार के हैं। इसके अलावा बता सकते हैं KBr, इसमें K जो है ये प्लस होता है, Br माइनस होता है। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें KCl, इसके अलावा होता है इसमें AgBr, इसके अलावा इसमें होता है CH ये सभी जो है साटकी दोष जो है इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें NaCl भी दिया गया है, AgBr भी दिया गया है और KBr भी दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, यानी कि इन सभी में जो है साटकी दोष पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड दिया गया है। सोडियम क्लोराइड यानी कि ये होता है NaCl, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें जो Na होता है ये प्लस होता है और जो Cl होता है ये माइनस होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो Cl माइनस आयन है ये आयन जो है घनीय इकाई सेल के जो है कोनों तथा फलक केंद्रों पर स्थित होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कि जो Cl माइनस आयन है ये घनीय इकाई सेल के जो है कोनों, इसके अलावा फलक केंद्रों पर स्थित होते हैं। और जो आपका Na प्लस आयन होता है ये जो है अंतः केंद्र व किनारों के केंद्रों पर जो है स्थित होता है। इसलिए इसकी जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित घनीय होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित घनीय, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है फलक केंद्रित घन, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। यहाँ पर आपको दिया गया है पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, इसके अलावा प्रकाशिक सक्रियता। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ये दिया गया है यानी कि परासरण दाब, ये जो है एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये जो है विलयन में उपस्थित अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि ये जो परासरण दाब दिया गया है ये विलयन में उपस्थित अणुओं या फिर आप बोल सकते हैं आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए ये यहाँ पर जो है एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अभी आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा विलयन है जो अणुसंख्य गुणधर्म है, अब की बार यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है। इसमें दिया गया है पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, इसके अलावा हिमांक में अवनमन। तो यहाँ पर आपको परासरण दाब अभी बताया गया कि ये अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके अलावा वाष्प दाब अवनमन ये भी अणुसंख्य गुणधर्म होता है। इसके अलावा हिमांक में अवनमन ये भी यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये सभी जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो पृष्ठ तनाव होता है ये अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव, यहाँ पर याद रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये यहाँ पर धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके अलावा मोलरता पर निर्भर करता है, इसके अलावा ताप पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए धातु की प्रकृति, इसके अलावा विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता पर, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी यानी कि ये सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठी शर्करा है। यहाँ पर दिया गया ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, इसके अलावा फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा सबसे मीठी शर्करा जो है वो फ्रक्टोज है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि DNA में जो है 4 प्रकार के क्षारक होते हैं।
एक होता है एडेनिन, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा एडेनिन। इसके अलावा दूसरा होता है ग्वानिन, याद रखिएगा इसे हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा होता है साइटोसिन, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा होता है थाइमीन, जिसे हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा थाइमीन होता है, इसके अलावा साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है और एडेनिन होता है। ये 4 प्रकार के क्षारक जो है डीएनए में होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थाइमीन दिया गया है, इसके अलावा साइटोसिन भी दिया गया है और एडेनिन भी दिया गया है, यानी कि यूरेसिल। ये जो है यहाँ पर क्षारक जो है डीएनए में नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो क्षारक है ये यहाँ पर आरएनए में होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डाइसैकेराइड है। यहाँ पर दिया गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और जाइलोज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सुक्रोज होता है इसका सूत्र होता है C12H22, इसके अलावा होता है O11, इतना होता है। और अगर इसका हम लोग जल अपघटन करा दें यानी कि H2O से, और यहाँ पर जो जल अपघटन होता है ये अम्लीय माध्यम में होगा यानी कि H+। तो जब अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर जो है C6H12O6 इतना, और प्लस फिर यहाँ पर बनेगा C6H12O6। इस प्रकार यहाँ पर जो है मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये जो है मोनोसैकेराइड है, एक इसमें ग्लूकोज होता है और दूसरा यहाँ पर जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। एक जो है ग्लूकोज है और दूसरा यहाँ पर फ्रक्टोज है, और ये यहाँ पर क्या था आपका सुक्रोज दिया गया था। तो आप लोग याद रखें यहाँ पर जो सुक्रोज होता है ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है, क्योंकि इसके जल अपघटन पर जो है समान या फिर आप बोल सकते हैं भिन्न प्रकार के 2 मोनोसैकेराइड जो है प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा समान या फिर 2 भिन्न प्रकार के जो है मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। एक आपका ग्लूकोज है और दूसरा यहाँ पर जो है फ्रक्टोज है। इसका मतलब जो सुक्रोज दिया गया है ये यहाँ पर डाइसैकेराइड है, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया की बात हुई है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो प्राथमिक एमीन होता है, प्राथमिक एमीन यानी कि आप लिख सकते हैं RNH2, ये हो गया प्राथमिक एमीन। अगर इसकी क्रिया हम लोग क्लोरोफार्म यानी कि CHCl3, इसके अलावा जो है इसमें अल्कोहली KOH, इसके साथ अगर यहाँ पर हम लोग इसे गर्म करते हैं तो इसमें गर्म करने पर जो है अत्यंत तीव्र गंध युक्त जो है आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, यानी कि इसमें जो बनेगा वो R सिंगल बॉन्ड N इस प्रकार से लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा C, ये बनेगा, और इसके अलावा जो है इसमें KCl प्राप्त होगा और यहाँ से जल निकल जाएगा यानी कि H2O। अगर आप इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना है, 3 से यहाँ पर गुणा होगा और 3 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बना है ये, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो प्राथमिक एमीन होता है इसको जो है क्लोरोफार्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ जो है गर्म करने पर अत्यंत तीव्र गंधयुक्त जो है इसमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि जो कोहरा होता है ये एक कोलाइडी निकाय होता है, जिसमें जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो गैस होती है। याद रखेगा इसमें जो है परिक्षेपण माध्यम गैस में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो द्रव में उपस्थित होती है। याद रखिएगा यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम यानी कि गैस में जो है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि द्रव जो है यहाँ पर उपस्थित होती है। इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो कोहरा है ये आप गैस में द्रव, क्योंकि आपको बताया गया इसमें जो है परिक्षेपण माध्यम गैस में जो है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर गैस में द्रव, इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है, कौन सा जो है प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है RCOONA, यानी कि इससे आप बोल सकते हैं ये दिया गया है यहाँ पर साबुन। तो साबुन जो होता है ये प्राकृतिक कोलाइड नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव जो है
वो निर्भर करता है उसके धनायन के। तो याद रखिएगा जो हार्डी सुलजे का नियम है, उनके नियम के अनुसार जो स्कंदन क्षमता होती है वो संयोजकता, स्कंदन क्षमता जो है वो संयोजकता, इसके अलावा जो है आवेश के चिन्ह पर निर्भर करती है, आवेश के चिन्ह पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि हार्डी सुलजे के नियम के अनुसार जो है किसी आयन की जो स्कंदन क्षमता होती है वो उसकी संयोजकता, इसके अलावा जो है आवेश के चिन्ह पर निर्भर करती है। यानी कि इसका विकल्प नंबर डी ध्यान दीजिए, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पर्पिल ऑफ कैसियस है, यानी कि इसमें जो है पर्पिल ऑफ कैसियस है। तो याद रखिएगा जो ऑरिक क्लोराइड होता है, ऑरिक क्लोराइड यानी कि इसका सूत्र होता है AuCl3, इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। इसके तन विलयन को जो है अगर हम लोग स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 इसके द्वारा अगर अपचयित कर दें, तो इसके द्वारा अपचयित करने पर जो है बैंगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है। याद रखिएगा Au बैंगनी रंग का जो है गोल्ड साल प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें बनेगा यहाँ पर SnCl4। अगर इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो 2 से यहाँ पर गुणा होगा, 3 से यहाँ पर होगा, फिर 2 से यहाँ पर होगा, इसके अलावा 3 से यहाँ पर होगा। संतुलित करना आपको पहले भी बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसे संतुलित कर दिया। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ऑरिक क्लोराइड होता है इसके तन विलयन को जो है स्टेनस क्लोराइड विलयन के द्वारा अपचयित करने पर जो है बैंगनी रंग का जो है यहाँ पर गोल्ड साल प्राप्त होता है, गोल्ड साल यानी कि Au साल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है ये यहाँ पर सही होगा, यानी कि पर्पिल ऑफ कैसियस कौन सा होगा, Au साल। इस प्रकार जो निर्मित गोल्ड साल होता है इसका रंग बैंगनी होता है और इसे ही हम लोग बोलते हैं पर्पिल ऑफ कैसियस। याद रखिएगा यहाँ पर इस क्रिया में जो यहाँ पर गोल्ड साल बना है इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी, और यह जो है पर्पिल ऑफ कैसियस कहलाता है। इसलिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।